दस्त तो दस्त क्या दरिया को भी ना छोड़े हमने, दस्त तो दस्त क्या दरिया को भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोरे हमने। हम पे इल्ज़ाम है कि मैं वफ़ादार नहीं, मैं वफ़ादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। ये वीडियो बिहार के 20,000 लोक शिक्षाओं के लिए खास वीडियो है। मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो प्रेजेंट लोक शिक्षाओं की स्थिति है उस पर अपना विचार व्यक्त करके जानकारी उपलब्ध कराऊं। ये इस वीडियो में मुख्य दो बातें हैं। आज एक एलपीए का आदेश आया है। एलपीए का केस नंबर है 90/2021 और इसमें वकील पासवान जी इसके मुख्य पिटिशनर हैं। तो ये एक हो गया। दूसरा मामला हो गया कि CWJC 7281/2019 मोहम्मद मिराजुद्दीन बनाम अदर्स, उसका क्या स्थिति अभी वर्तमान स्थिति है, मैं उस पर भी चर्चा करना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो आज जो LPA 90/2021 जो आया है इस पर चर्चा कर लूँ। इसमें इस आदेश में जो मुझे मुख्य बातें समझ में आई, इसमें तो ऐसे जो मुख्य बातें हैं, जो प्रफुल्ल कुमार मंडल एंड अदर्स CWJC 1109/2017 इसके आलोक में आदेश आया था और उसी को ग्राउंड मान के ये CWJC और LPA, CWJC का पहले आदेश आया, फिर LPA का आज आदेश आया है, जिसमें मुख्य बातें जो कहा गया है मैं चाहता हूं आपके सामने रखूं। Under the circumstances, there is no cause of action to prefer the present letter patent appeal. The appellants are at liberty to comply with the order of the learned single judge in as much as the appellants have to take a decision on the representations to be filed by the petitioners. Accordingly, the present appeal stands disposed of. इसमें जो जस्टिस हैं यानी जज साहब हैं राजन गुप्ता, जज मोहित कुमार शाह जस्टिस, ये दो जज मिल के आज डबल बेंच मिल के आज फैसला दिए हैं। मैं इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात तो ये है कि इसमें एज में रिलैक्सेशन यानी एज में छूट मिलने का प्रफुल्ल कुमार मंडल जी का जो आदेश है, तो एज में छूट मिलने का एक चर्चा है। और जो हमेशा से बार बार जो कहा गया था, चूँकि हाई कोर्ट क्या है, एक रिकॉर्ड न्यायालय है। मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। ये भारत का संविधान आर्टिकल 215, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय को सभी शक्तियां होंगी। इसको इंग्लिश में अगर कहें तो हाई कोर्ट्स टू बी कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। हाई कोर्ट क्या है, एक रिकॉर्ड न्यायालय है। तो चूँकि इस की जो शुरुआत हुई, ऐसा कहूँ कि बार बार पटना हाई कोर्ट जो मिहिर कुमार झा साहब का आदेश था, जिसमें कहा गया था कि आप अपना रिप्रेजेंटेशन यानी कंसर्न अथॉरिटी के यहाँ जो भी कंसर्न अथॉरिटी का मतलब हो गया प्रधान सचिव हो गया, डायरेक्टर हो गया, या शिक्षा से जुड़े जो भी अधिकारी हैं उनको इसका मतलब है उनको संबोधित किया गया है। तो अभी वर्तमान स्थिति ये है कि जो रिप्रेजेंटेशन फाइल करने का ये चर्चा हो रहा है, तो इसमें सरकार को इस पर आदेश पारित करना है। और जैसा कि इसमें अगर काउंटर एफिडेविट या जो भी अगर सरकार ने जवाब दिया होगा उसमें स्पष्ट कह दिया गया है पूर्व में कि मैं अभी उम्र में छूट देने के लिए, अभी मेरे पास सरकार कह रही है कि मैं उम्र एज में छूट नहीं दे सकता हूं, और यही कह के इस केस को समझिए तो डिस्पोज कर दिया गया, यानी इस केस को जो भी था निर्णय, लास्ट निर्णय दे दिया गया। इसका अर्थ ये हुआ, इससे ये अर्थ लगाया जाना चाहिए कि जहाँ से चले हम वहीं आ गए। रिप्रेजेंटेशन पर बात गई, सरकार को विचार करने की बात गई, और सरकार लिख के दे रही है कि हम एज में छूट नहीं देंगे। तो इस तरह से इसको समझा जाए। दूसरी बात ये है कि इसमें दिक्कत क्या हुई इस LPA में, इसमें अगर
चाहती अगर इसको रोक के रखा जाना चाहिए था। चूँकि क्या है, फिर अब आदेश पारित होगा, सरकार आदेश पारित करेगी और वो लिख के कह देगी जो मैंने कोर्ट में जवाब दे दिया हूँ, मैं आपको एज में छूट नहीं दे सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ था जो जहाँ से चले हम वहीं आ गए। अगर ऐसा कहूँ कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जो ये अभी जो वर्तमान कंडीशन जो अभी देखने को मिल रहा है, इसका मुख्य वजह ये है कि 2017 में LPA 808 सौरभ राज पप्पू बनाम सौरभ राज पप्पू एंड अदर्स में जो कहा गया कि आप प्रक्रिया से आइए। प्रक्रिया का मतलब ही होता है जो आप जाइए सरकार के यहाँ और सरकार क्या लिख के देती है आप लिखाइए। अगर आपको सरकार आदेश दे रही है, अगर आपको मान रही है तो आपको नौकरी, नहीं मान रही है तो वो सरकार के ऊपर है। तो बात हम जहाँ चले थे बात वहीं की वहीं आ गई। अब चूँकि अभी जो प्रेजेंट स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, मैं फिर चाहता हूं बिहार के लोक शिक्षकों आप सच्चाई समझें, एक बार नहीं समझें बार बार समझें। चूँकि मैं तकरीबन आप समझिए तो 2014 से 14-15 से मैं ये बातें कहता आ रहा हूं कि हाई कोर्ट एक रिकॉर्ड न्यायालय होता है। जैसा कि मिहिर कुमार झा साहब बोले थे, आपको हर वीडियो में यही मिलेगा। उन्होंने लिबर्टी यानी उन्होंने भी छूट दिया था। उन्होंने मिहिर कुमार झा सूर्य नारायण यादव वर्सेज द बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसका एग्जाम्पल दिए थे और उसमें कुछ ट्रेनिंग थे जो काम कर चुके थे। बाद में सरकार सूर्य नारायण यादव में केस में सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ था, जिसमें इसमें बहुत अच्छे जो भी इसमें जो अपीयर हुए थे, जो वकील, बहुत अच्छे वकील अपीयर हुए थे और अच्छे जज सब मिल के इसमें आदेश दिए थे। और ये इसमें जो थे ए वरदराजन, एम फजल अली सैयद, रंगनाथन मिश्रा, ये सब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे और आदेश दिए थे। उनका ये कहना था, मामला ऐसा था कि कुछ इंजीनियर जो बिहार में ट्रेनिंग के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन सरकार ने क्या किया, आनंद फानन में आके ट्रेनिंग जो काम कर रहे थे ट्रेनिंग, उनको हटा के फ्रेश बहाली करने लगी। तो ये सब कोर्ट गए, हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि नहीं, जो काम कर रहे हैं पहले उनको रखिए, फिर उसके बाद जिसको आपको रखना है रखिए। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश इम्प्लीमेंट हुआ, लागू किया गया और जो भी जूनियर इंजीनियर थे उनको बाज़ाब्ता परमानेंट किया गया, उनको काम पे रखा गया। तो मिहिर कुमार झा साहब का इस प्रकार से आदेश था। अब जो है, चूँकि मिहिर कुमार झा साहब के आलोक में मैं बार बार जो एक बातें आपके सामने रख रहा हूँ, वो बातें समझने की है। ये बात सत्य है कि बिहार सरकार ने जो एक आदेश पारित किया 10/18 याचिका संख्या 21406/2013 मोहम्मद मेराजुद्दीन अध्यक्ष लोक शिक्षक संघ के नाम से, इसमें जो एक बातें जो है समझने वाली बातें हैं, इसमें एज रिलैक्सेशन का कोई मामला नहीं, इसमें डायरेक्ट समायोजन का मामला है। जब आप शिक्षा मित्र को आप समायोजित किए और सरकार कह रही है कि वर्ष 2010 में कतिपय अभ्यर्थी जो पूर्व में लोक शिक्षक के रूप में कार्य किए थे नियोजित भी किए गए। तो यहाँ पर मामला ये बनता है कि आप कुछ लोक शिक्षक को नियोजित कर लिए, शेष जो बच गए उसको क्यों नहीं करिएगा। एक और मैं आपके सामने एक मैं सबूत आपको प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि ये बिहार सरकार ने जो नियमावली बनाया था, ये आप देख रहे हैं, ये नियमावली जो बनाया था, अब वेटेज का ही चर्चा करता हूँ। तो उस वेटेज में आपको याद होगा कि अप्रशिक्षित उम्मीदवारों की मेधा सूची तैयार करने में सरकार द्वारा पूर्व में संचालित लोक शिक्षण केंद्रों के लोक शिक्षक, विद्यालय में पढ़ाने वाले पूर्व के शिक्षा मित्र, अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशक, तो अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशक उनको समायोजन कर लिया गया है। और अभी उनको जब आप वेटेज, जब सरकार आप वेटेज आप कह रहे हैं, शिक्षा मित्र को भी आप दे रहे हैं, आप अनौपचारिक अनुदेशक को भी दे रहे हैं, लोक शिक्षक को भी दे रहे हैं, तो जब आप अनौपचारिक अनुदेशक को भी आप रख रहे हैं, उसके अलावा कुछ लोक शिक्षक को भी रख रहे हैं, तो यह मामला डायरेक्ट बनता है। जो शेष बच गए उनके लिए भी सोचिए। अब चूँकि सवाल ये बनता है कि ये 10/18 लेटर जो है
ये सोचने वाली बात है। ये 10-18 लेटर जो है इसको भी सरकार ने क्या किया था, अस्वीकृत कर दिया था। तो मेरा ये कहना है कि सरकार ने जो अस्वीकृत कर दिया इस लेटर को, तो सरकार का आदेश, बिहार सरकार के ये आदेश कोई अंतिम आदेश नहीं है। इसको अभी इसी आदेश को, ये समझने वाली बात है, अभी जो CWJC 7281/2019 जो पटना हाई कोर्ट में पेंडिंग है, इसी आदेश को चैलेंज किया गया है। इस आदेश को कि जब आप कुछ लोक शिक्षा को रख रहे हैं तो शेष बच गए हैं, उनको क्या करिएगा। ठीक है, आपका कहना है कि शिक्षक बनाइए, चलिए आपका नियम कानून आ गया, आप जो भी TET पास करेंगे, ST पास करेंगे या जो ट्रेन रहेंगे उसको, इसका कोई ज़रूरी नहीं, आप हमको कहीं भी समायोजन करिए। तो मुझे जो लगता है कि इस केस में CWJC 7281 अर्थात मिहिर कुमार साहब का जो जजमेंट है, ये सीधा जजमेंट है, सीधा आदेश है कि जब आप शिक्षा मित्र को रख लिए, जब आप कुछ लोक शिक्षक को रख लिए, तो जो लोक शिक्षक बच जाते हैं इनको कहीं ना कहीं इनको भी समायोजन करिए, यही इसका अभी मुख्य मांग है। तो अभी जो CWJC 7281/2019 की जो अभी चर्चा अगर मैं करूं, इस पर आता हूं, तो ये अभी वर्तमान में कंसोलिडेटेड लिस्ट में है ये। और आज का मैं आपको रिपोर्ट देता हूं, मधुरेश प्रसाद जो माननीय जस्टिस हैं उनके कोर्ट में मैं गया, रजिस्ट्रार से भी मिला हूं। जज साहब आज थोड़ा पहले उठ गए थे, तो मैं उनसे पूछा रजिस्ट्रार से जब मेंशन करने का कब टाइम है, तो उन्होंने कहा जो अगले आदेश तक मेंशन रोक लिया गया है। अभी पटना हाई कोर्ट ये जस्टिस मधुरेश प्रसाद के यहाँ अभी मेंशन नहीं सुना जा रहा है। बिहार के लोक शिक्षक भाइयों, चूँकि बहुत सा कॉल आ रहा है, केस के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो प्रेजेंट स्थिति यही है कि कंसोलिडेटेड लिस्ट में है। इस लिस्ट से थोड़ा केस करके छटेगा और फिर फ्रेश लिस्ट, जब सुनवाई का जो फाइनल लिस्ट है वो लिस्ट मैसेज आएगा वकील साहब को और सुनवाई होगा। तो वर्तमान स्थिति ये है। बिहार के जो भी लोक शिक्षक भाई हैं जो कॉल करके इस समाचार को जानना चाह रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप अभी रुकें। जो ही केस लिस्ट पर चढ़ता है, कंसोलिडेटेड लिस्ट का मतलब हुआ जो अब इसी में से केस निकलता जाएगा और सुनवाई तक आएगा, तो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको सूचना दे दिया जाएगा। तो अभी जो वर्तमान स्थिति लोक शिक्षकों की है कि अभी सिर्फ रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, और रिप्रेजेंटेशन का मतलब हो गया जो निर्णय सरकार को करना है, और सरकार एक बार नहीं कई बार लिख के दे रही है कि मैं आपके मांग को अस्वीकृत कर रहा हूं। तो बिहार के लोक शिक्षक समझ जाएं। एक तो पहला चर्चा है जो एज में छूट दिया जाए। अब एज में छूट लेकर क्या किया जाए, क्या करेंगे लोक शिक्षक, एक ये समझने की बात है। और दूसरा ये है कि अब जो चूँकि इसको लेकर, इस आदेश को लेकर आगे भी जाना उचित नहीं है, चूँकि सरकार पर छोड़ दिया गया है। तो ये कंडीशन है। और अभी जो जितना मेरा कैपेसिटी है, क्षमता है, पटना हाई कोर्ट में जो CWJC 7281/2019 पेंडिंग है, मैं चाहता हूँ इसको हर हाल में इसको डिस्पोज कराया जाए, इस पर आदेश कराया जाए, और मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ। यही मेरा बिहार के लोक शिक्षकों से अपील करना है, और बिहार के तमाम लोक शिक्षक से यही कहना है कि ये केस CWJC 7281/2019 ये मिहिर कुमार झा साहब का आदेश है, और ये समझिए तो ये 106 पिटिशनरों के लिए नहीं है। ये मैं चाहता हूं कि एक गेट टूटे। अगर जो ही लोक शिक्षकों का गेट टूटता है तो पीछे से जो भी आएंगे सब इन करेंगे। तो ऐसा नहीं समझा जाए। इसमें भी आपको पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ कि बहुत से लोक शिक्षक अब जैसे कंसोलिडेटेड लिस्ट में है, तो उनसे निवेदन है कि आपके बहुत से रिलेटिव्स पटना हाई कोर्ट में वकील हैं, आप उनको कहिए जो कंसोलिडेटेड लिस्ट खोल के बताएं जो कितना नंबर में है। क्योंकि अभी केस का जो आप स्टेटस देखते होंगे तो उसमें नीचे तो नहीं दिखता होगा, इसीलिए आप समझते हैं जो ये मैं जो बोल रहा हूँ फॉल्स बोल रहा हूँ। तो आपको अगर शंका है तो आप किसी को भी कहेंगे कंसोलिडेटेड लिस्ट का वो खोल के दिखाएंगे आपको
कितना नंबर में है आप खुद समझ में आ जाएगा, कौन सच्चा कौन झूठा। तो रह गई बात, तो मेरा जितना कैपेसिटी है मैं उस कैपेसिटी के हिसाब से चाह रहा हूँ जो लोक शिक्षकों का सेवा हो और एक गेट टूटे। मेरा आज से नहीं, शुरू से जब से मैं लोक शिक्षकों की सेवा में आया, मेरा यही कहना है कि किसी भी तरह लोक शिक्षकों का गेट टूटे, और अगर ये गेट टूट जाती है तो स्वाभाविक है सबको इसमें प्रवेश मिल जाएगा। तो यही सारी बातें हैं, और आज इसके अलावा तो विशेष कुछ है नहीं। और यही मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो वर्तमान स्थिति है, अभी एक केस जो LPA उसको क्या माना जाए, उसको मान के चलिए मेरा यही सरकार से मेरे केस में यही सरकार से कहिए या कोर्ट से यही निवेदन रहेगा कि या तो उसको डिसमिस करिए, नहीं तो उसमें जो है मैंडेमस ऑर्डर पारित करिए। तो चूँकि क्या है, जो अभी तक जो देखने में समझने में मिल रहा है कि सरकार जो चाह रही है कि लोक शिक्षक यहीं पटना हाई कोर्ट में किसी तरह घुट के रहें, तो मैं चाहता हूं इस दलदल से मैं निकलना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं इसको मेरे केस को या तो मैंडेमस ऑर्डर पारित किया जाए या नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता दिया जाए। यही मेरा जो इस केस पर फोकस रहेगा। तो यही सारी अभी वर्तमान स्थिति है, और वर्तमान जो अभी जो ऑर्डर आ रहा है, आप खुद समझदार हैं, समझें कि आप एज में छूट लेकर क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे। आप रिप्रेजेंटेशन फाइल करेंगे, सरकार कह रही है कि मैं एज में छूट नहीं दूंगा। तो मेरा ऐसा लगता है कि बिहार के जो भी बुद्धिजीवी लोक शिक्षक हैं, थोड़ा आप सोचें, आप फिर से सोचें। आपको मैंने इससे पहले एक शेर पढ़ के सुनाया कि आपको यूनाइट करने के लिए बिहार का तकरीबन शायद ही कोई ज़िला होगा जहां मैं नहीं गया। बिहार का कहिए, भारत का कहिए, शायद ही कोई अथॉरिटी है जहां मैंने प्रयास नहीं किया। और आप मेरे प्रयास के बावजूद भी आप भरोसा नहीं किए। अभी ऐसा है कि अभी जो सुन रहा हूँ, समझदार को इशारा काफ़ी है, सुन के मुझे भी बहुत तकलीफ़ हो रही है कि कल हो ना हो, कल किसने देखा, कल किसका कैसा स्थिति रहेगा। और सबसे बड़ी बात है जो एज निकल रहा है, उम्र निकल रहा है, अब इसमें मैं क्या करूं। सभी आदमी चूँकि खेल तो अच्छा खेले, लेकिन खेल जो मान के चलिए अभी तक जो देखा जा रहा है, अभी खेल ड्रॉ के तरफ है, अभी ड्रॉ ही हो रहा है। तो मैं हर वीडियो में बताया करता था, अब पता नहीं अब अगला क्या। पहले तो मैं कह रहा था कि ई टेबल पर होल है, ई टेबल पर बाकी, फिर हुआ कि पिटिशनर बनो, उसके बाद फिर हुआ कि MJC लड़ो, LPA लड़ो। अब मैं ये कह रहा हूँ कि LPA भी समझदार जो भी होंगे बिहार के, LPA का ये आदेश देकर समझ गए होंगे। तो अब अगला पता नहीं अगला क्या स्टेज होगा, ये समय बताएगा। अब क्या सुनने को मिलेगा, समय बताएगा। और मुझे चूँकि क्या है कि लोक शिक्षकों का मैं दिल से चाहता हूं कि इसका कम से कम एक गेट टूटे। और मुझे इससे अगर कोई समझते होंगे जो और किसी प्रकार का इंटरेस्ट है, हित है, या ये अमुक चीज़ के लिए कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि ये मेरे भावना से जुड़ा हुआ मामला है, और मैं चाहता हूं इसका किसी तरह लोक शिक्षा का अंत हो। और यही मेरा कहना है। अभी आप बिहार के तमाम लोक शिक्षकों, आप तक जो भी मैं सूचना दे रहा हूं, अगर मैं कहूं कि अगर आप तक सूचना नहीं पहुंचे तो फिर क्या से क्या होता, फिर होता ये हो गया वो हो गया, और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा जाता, और पता चला जो न खुदाई मिली, न बेसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो यही सारी बातें हैं। और मैं आपको और भी बातें बता देता हूं कि ये 14/4/93 जो आदेश था, उस 14/4/93/2008 उसको याद रखिएगा। यानी कि सिर्फ CWJC 7281/2019 ही है जिसमें एज को छांट दिया गया है, यानी एज का चर्चा नहीं किया गया है। नहीं तो आप जो भी आदेश देखेंगे सब में लिखा हुआ है कि पिटिशनर हैज़ कंप्लीटेड 36 मंथ, यानी पिटिशनर ने 3 साल काम किया है। तो जो भी समझदार को इशारा काफ़ी है। और आप समझ जाएं कि ये जो लड़ाई हो रही है, ये आन बान शान की लड़ाई हो रही है। और बिहार के लोक शिक्षक अगर नहीं समझे हैं तो अभी भी समझ लीजिए। आपको मैंने भारत का संविधान पढ़ के आपको मैंने बताया कि भारत का संविधान
आर्टिकल 215 हाई कोर्ट टू बी कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट एक रिकॉर्ड न्यायालय है। एक को जो आदेश आएगा उस सेम तरीके से लड़ेंगे तो सबको मिला जुला के वही आएगा। तो एक मेरा जो आशा उम्मीद है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे आकर मिलें, मुझे आप चंदा दें। मेरा ऐसा कहना है कि अगर आप समझदार हैं तो समझ जाइए, आपका जब भी हित होगा तो मिहिर कुमार झा साहब का आदेश होगा। ये 10-18 लेटर जो बिहार सरकार पारित कर दिया है इसके आलोक में होगा। अध्यक्ष मोहम्मद मिराजुद्दीन के नाम से आदेश पारित है जिसमें कहा गया जो कुछ लोग शिक्षक नियोजित किए गए, उसके अलावा शिक्षक नियोजन जो अभी नियमावली है इसको भी चेंज कर दिया गया है। तो इसमें लिखा हुआ है कि वेटेज अनौपचारिक अनुदेशक को भी दिया जाएगा। तो जो होशियार होंगे तो ज़रूर इस ग्राउंड पर लड़ेंगे। जब आप शिक्षा मित्र को एक तरफ बहाल कर दिए, जब उनको भी वेटेज का आपने चर्चा किया और पैरा 20 के 3 में बजाबता आप उनको रख लिए, लोक शिक्षक को, संकल्प को आप निरस्त कर दिए। तो अनौपचारिक अनुदेशक को रखे, शिक्षा मित्र को रखे, फिर कह रहे हैं जो कुछ लोक शिक्षक को रखे। तो जब अनौपचारिक अनुदेशक को आपने कहीं भी एडजस्ट किया उसी प्रकार से लोक शिक्षक को भी किया जाए। तो यही सारी बातें हैं बिहार के लोक शिक्षक भाइयों। और चूँकि क्या होता है, सच्चाई करवा होता है और आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। आप वक्त का तकाजा है, तूफान से जूझना होगा, कब तक फिरेंगे किनारे किनारे। तो यही मेरा इस चैनल के माध्यम से आपको कहना है कि आप सतर्क हो जाइए, आप अच्छे को बुरे को समझिए। कानून सिर्फ सबूत खोजती है और पटना हाई कोर्ट अभी जिस हिसाब से है, अभी जो भी आदेश आ रहे हैं, अभी चूँकि स्थिति पहले से बदल गया है और मिहिर कुमार झा साहब का आदेश वो अच्छा आदेश है। मेरा ऐसा कहना है कि जो भी सीनियर जो जस्टिस रह चुके हैं, जूनियर उनके आदेश को सम्मान देते हैं। तो इसमें मेरा ये कहना है कि आप लड़ रहे हैं, आपको बधाई हो, लेकिन थोड़ा सूझबूझ के साथ लड़ें। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ये बिहार सरकार का जो आदेश पारित हुआ था इसमें 3 पेटिशनर थे, मोहम्मद मिराजुद्दीन, बैजनाथ पासवान, सरफराज आलम चले गए नौकरी में, लेकिन बैजनाथ को बचा के रखा गया है ताकि कल हो ना हो सरकार ये इसी तरह नहीं कहे जो आप फिर से जाइए रिप्रेजेंटेशन फाइल करिए। तो उस समय कहना होगा नहीं, मैं इस पर आदेश पारित हो चुका है और इसमें आपने कहा है कि कुछ लोग शिक्षक नियोजित किए गए। तो बैजनाथ का जो भी फाइल है उसको भी धीरे धीरे ड्राफ्ट करने की स्थिति में हूँ, ड्राफ्ट किया जा रहा है। और अगर आप जो भी समझदार होंगे तो समझदार को इशारा काफ़ी है। यही बिहार के तमाम लोक शिक्षकों को आपसे कहना है कि आप 2006-2022 अगर कुछ नहीं सीखे हैं तो अभी भी कुछ सीखने का कोशिश करेंगे। और जो बातें मैं बार बार वीडियो में कहता हूं वो कहने का, मुझे दोहराने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है, समय इंसान को खुद सिखा देता है। आदमी बड़ा नहीं होता है, समय बड़ा होता है। और मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, मैं पटना हाई कोर्ट ज्वाइन कर लिया हूं और मेरा ऐसा कहना है कि चाहे जैसे भी हो, अभी CWJC 72/2019 ये कॉन्सोलिडेटेड लिस्ट में है। चूँकि कॉन्सोलिडेटेड लिस्ट के बाद भी मेरा दिली इच्छा हुआ कि नहीं, मैं इस पर फिर मेंशन करूं, लेकिन अभी जिस कोर्ट में ये है, जहां मधुरेश प्रसाद साहब का कोर्ट है, वहां भी इसमें अभी मेंशन का भी व्यवस्था नहीं है। तो जो भी टाइम लग रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा। आदेश बहुत जल्दी आएगा, आप लोग इंतज़ार करिए। और जो भी हमारे साथ हैं लोक शिक्षक, मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, कौशल जी सिवान जो उस इलाके के हैं, कौशल जी से कांटेक्ट कर लें। उसके अलावा मुन्ना जी, जितेंद्र जी सारण हो गए। उसके अलावा आप अलदीप रविदास जी गया हैं, संगीता बहन पटना है। उसके अलावा अमरेंद्र भैया सुपौल हैं, रंजीत जी सुपौल हैं, संजीव जी सुपौल हैं, किशोर भाई सुपौल में हैं। उसके अलावा परमेश्वर जी सहरसा में हैं, परमेश्वर यादव जी। और एक बहुत खुशी की बात है कि एक मनोज यादव जी, ये बहुत ही नेक दिल इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, ये लोक शिक्षक हैं और ये पूसा के रहने वाले हैं, पूसा फॉर्म है, वहीं के ये रहने वाले हैं। इनका भी अगर चाहें तो आप नंबर उपलब्ध कर लें। और ये विजय पासवान जी मोहिउद्दीन नगर में है। उसके अलावा आपको मैं कहूँ कि वहाँ मुंगेर में राजेंद्र राम जी हैं। तो जो भी सक्रिय हैं
और अगर आपको अररिया कहूँ तो अररिया में मसूद भाई हैं। यानी जो भी सक्रिय हैं, मुझे ऐसा लगता है जिनके विचार को मैं समझता हूँ, मेरे विचार को वो समझते हैं, उनसे कांटेक्ट कर लें और कांटेक्ट कर लें, ताकि क्या है जी, इसका जो ही आदेश आएगा, आदेश आने के बाद आदेश का कॉपी लगा के फाइल किया जाएगा, तो ताकि आप छूटे ना नहीं। और कल ये नहीं आप हम पर इल्ज़ाम लगाएं कि आप मुझे ऐसा वादा किए थे, वैसा किए थे। चूँकि क्या है, मैं आपको हकीकत बात बताऊं कि जिस समय मैं केस फाइल कर रहा था, उस समय आप यकीन करिए कि बिहार के जो भी लोक शिक्षक हुआ करते थे, मैं सबसे पूछा था, आपके जो नेता थे, आप जिनके थ्रू धरना पर आए थे कि मैं केस करना चाहता हूं, चूँकि लोकायुक्त के यहाँ यस नो जो भी हो गया था, तो वो कहे नहीं नहीं, सब कहता है अभी केस नहीं करिए। तो मैं पूछता था कि भाई मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो वो कहते थे, चूँकि मैं सोच लिया था ये तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं ये गुप्त समझौता कर लिए हैं, पिटिशनर बनो टीम में चले गए हैं और अब तो इनको ज़रूरत है नहीं। और एक और बात मैं आपको इशारे से बोलूं, इंसान को इशारा काफ़ी होता है। उनको लाभ लाभांश जो भी लेना था, लाभ लाभांश तो ले लिए थे, तो वो सोचे जो अब इसको ऐसा भगा दें मोहम्मद मिराजुद्दीन को कि क्या था कि जैसे फिल्मों में होता है कि यानी कि जो भगा दिया जाता है और उसी पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, जो अमुक काम करके वो भागा है वही भागा और काम कर लेता है दूसरा। तो मैं समझ गया था जो अब जो है सो अब खतरा है। लेकिन क्या था, जो धीरे 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 करके आप लोगों का आशीर्वाद हुआ, सहयोग हुआ, आप लोगों ने भी समझा बात को, और देखिए यहाँ तक मामला है। तो अभी तक समझ ये नहीं आया मुझे कि पता नहीं लोक शिक्षक हार को कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। अभी मेरा अनुभव है, जब भी मैं किसी लोक शिक्षक के यहाँ जाता हूँ तो उनका होता है, अरे संद ठीक से नहीं लड़ रहा है। और जब आप आशा कर लिए, जब आप रिटर्न होइएगा तो आपको ये भी नहीं कहेगा जो भाई आप आए हैं कुछ खर्चा हुआ होगा, आप 5 रुपया रख लीजिए, 10 रुपया रख लीजिए। तो ये स्थिति है। तो चूँकि क्या है, जो इंसान को कहने से कोई नहीं संभलते हैं, समय इंसान को संभाल देते हैं, सुधार देते हैं, और समय ही सब कुछ होता है। समय ही इंसान को समय ही सब कुछ बनाता है, समय ही सत्ता में लाता है, समय ही विपक्ष में लाता है, समय ही सब कुछ बनाता है। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव विपक्ष में थे, अब सत्ता में आ गए, उप मुख्यमंत्री बन गए। तो ये सब समय का काल चक्र है, समय का गुण है, समय का दोष है। तो यही समय का इंतजार करिए। लेकिन बिहार के जो भी लोक शिक्षक समझदार हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि मैं जिन लोगों का नाम बोल रहा हूँ, आप उनसे कांटेक्ट कर लें, उनके कांटेक्ट में रहें, और इस बार जो भी आपको काम करना है उन्हीं के थ्रू करना है। चूँकि ये कंधा, ये बदनामी से, ये समझिए लोक शिक्षकों का काम करके बदनामी से समझिए तो ये बहुत भारी हो गया। और इसमें क्या है, लोक शिक्षकों में जो अभी तक मैंने अनुभव किया हूँ कि इसमें काम कम और रूमर ज़्यादा। यानी काम कम रूमर ज़्यादा। क्या होता है, जो अक्सर गांव से जुड़े हुए हैं, अक्सर को तो पटना आना नहीं है। अब वो क्या करते हैं, जो अगर कोई कह देते हैं कि अरे अमुक काम हुआ, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, अब वो भरोसा कर लेते हैं। तो मैं पिछले वीडियो में भी कहा था कि सोच के देखिए, जो हमारे ब्लॉक में आया करते थे वो हमारे नेता कहलाते थे, वो काम में लग गए, वो ऐसा काम में लगे जो फिर अब उनको अब चूँकि लोक शिक्षकों से कोई मतलब नहीं है, कोई कहने के लिए अभी भी लोक शिक्षक से आप पूछेंगे तो आप नेता से, तो वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, इतनी बड़ी बातें करेंगे कि आपको लगेगा जो जैसे अगर धरती पर जो सबसे ईमानदार आदमी है, सबसे अच्छा आदमी है, सबसे लोक शिक्षकों का काम करने वाले हैं यही हैं। लेकिन अब जब आप कहेंगे जी आप 10 दिन रहिए पटना, 1 महीना रहिए पटना, तब सच्चाई आपको समझ में आएगा। तो यही है मेरा ये वीडियो, ये चैनल के माध्यम से किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है। अगर किसी को तकलीफ़ लगे मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन इंसान को इशारा काफ़ी है। बिहार के तमाम लोक शिक्षक को अगर ये जो LPA का आज जो आदेश आया है, इस आदेश को आपको समझना है कि आदेश कैसा है। चूँकि पहला तो प्रफुल्ल कुमार जी पर यह आधारित है, एज में रिलैक्सेशन है, दूसरा सरकार पर ही फेंक रहा है जो रिप्रेजेंटेशन आप या तो यानी रिप्रेजेंटेशन पर इस पर आदेश पारित कराइए। सरकार क्या कहेगी आपको पता है। तो एज में छूट लेकर क्या करेंगे, फिर सरकार के पास रिप्रेजेंटेशन गई है तो इससे क्या लाभ होगा। तो जो भी हो,
आप समझदार हैं, आप थोड़ा समझदारी से काम करें। और बिहार के जो भी तमाम लोक शिक्षक हैं, अगर समझदार हैं तो आप जो भी मैं कह रहा हूं उनके कांटेक्ट में रहें। ऐसा नहीं हो जो कहीं ना फिर देर हो जाए और कल, चूँकि ये तो आप कहेंगे ही मेरा जी आपको ये मदद किया वो मदद किया। भाइयों, तो यही मेरा कहना है कि जिनका भी मैं नाम ले रहा हूँ और उनसे कांटेक्ट में रहे। और बिहार के जो 106 में लोक शिक्षक जो पिटिशनर हैं, ज़रा उनसे मेरा निवेदन है कि आप केस का चाहें तो पूरा भरवार, आप पूरा जो भी जिम्मेवारी आप ले सकते हैं और आप खुद जो है बहस करा सकते हैं। और अगर नहीं तो आप क्या हैं, जो भी आपसे निवेदन किया गया है, आप समझदार को इशारा काफ़ी है, आप जो आपसे निवेदन किया जा रहा है उस बात को समझें। नहीं तो क्या होगा, कल अगर आपके साथ अगर आपका नाम छूटता है तो उसके जिम्मेवार आप होंगे। और अनौपचारिक को ना 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 करते करते हुआ अनौपचारिक को। इससे पहले जो शिक्षक थे, शायद 30,000 या 40,000 शिक्षक थे, उनको भी ना ना करके हुआ। तो फिर कहीं कुछ ना कुछ अगर इसमें अगर लोक शिक्षकों का चमत्कार होता है तो आप अवश्य जो लोक शिक्षक भाई हैं, थोड़ा के कारण जो है आप छूट जाएंगे। क्योंकि जो लोक शिक्षक समझदार थे, जो मुखिया जी के थ्रू जो नियोजित 2010 में हो गए, जो छूट गए। तो यही मेरा भी है कि 106 लोक शिक्षक जो है उनसे कहना है कि मैं कह रहा हूँ कम समझिएगा ज़्यादा। कल अगर आप छूटते हैं तो इसके जिम्मेवार आप हैं और आपको स्वतंत्रता दिया जा रहा है कि चाहें तो आप अपना केस खुद लड़ लें। और कल चूँकि हमारे एक मित्र थे धरना पर, मैं उनको कहा करता था कि फिरेंगे तो फिरे ना फिरेंगे। मैं कहा करता था कि फिरेंगे तो फिरे ना फिरेंगे, आप कितना भी मुझे फिराइएगा मैं आपके तरफ नहीं ताकूंगा। अगर मैं फिरूंगा तो फिरे ना फिरूंगा। तो यही मेरा आपसे निवेदन है, जो 106 जो भी समझदार होंगे आप समझ जाइएगा। जो भी लोक शिक्षकों के साथ जो है लाभांश लेके धोखा देने का काम किए, अवश्य ही उनका 106 में नाम नहीं है। और जो भी लोग अगला लिस्ट तैयार होगा तो इस बार मैं इंतज़ार नहीं करूंगा। जो समझदार होंगे आप समझदारी से काम लें और जो सहयोग मान के चलिए देना चाहते हैं समझदारी से दें। अगर आप सहयोग नहीं देना चाहते हैं, आपको बधाई हो, आपको मुबारक हो, लेकिन कल इसका जिम्मेवार आप रहिएगा। कहा जाता है कि हेल्थ इज लॉस नथिंग लॉस, मनी इज लॉस नथिंग लॉस, बट कैरेक्टर इज लॉस एवरीथिंग लॉस। सो यही मेरा बिहार के तमाम लोग से निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए। और जो भी है, आपका आशा अभी टूटा नहीं है। आपके बहुत से नेता आए गए, मैं अपने आप को नेता नहीं मानता हूँ, मैं अपने आप को भूतभोगी मानता हूँ, मैं अपने आप को एग्रीव्ड मानता हूँ। मेरे साथ भी छल हुआ है। अगर मैं आपको कहूँ तो लोक शिक्षकों के साथ छल कौन नहीं किया? शिक्षा मंत्री ने नहीं किया, उस समय जो निदेशक थे उन्होंने नहीं किया, या मुख्यमंत्री साहब ने नहीं किया, या जो भी उस समय जो सरकार थी, आप यकीन नहीं करेंगे अनुभव प्रमाण पत्र बहुत लेट से दिया गया। उसमें भी समझिए तो अगर आप आज चेक करेंगे तो अनुभव प्रमाण पत्र आपको बहुत सा अनुभव प्रमाण पत्र बिना साइन का, बिना रिकॉर्ड मेंटेन करके मिलेगा। तो नहीं था जो वो दौर कुछ, कल वो दौर कुछ आज और था, आज दौर कुछ और है। कल सरकार से लड़ने वाला एक मिराजुद्दीन लोक शिक्षक था, लेकिन आज मिराजुद्दीन एक वकील है। अंतर यही है कि कल मिराजुद्दीन एक लोक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा था, आज मिराजुद्दीन एक वकील के रूप में कार्य कर रहा था। और लोक शिक्षक भाइयों याद रखिएगा, अगर गरीब का अगर कुछ होता हो या नहीं होता हो तो सबसे अहम चीज़ है हिम्मत। और हिम्मत में कभी लोक शिक्षक के लिए कमी नहीं है। रह गया बात समय का अभाव है। देखिए, इतना हाई कोर्ट में रहते हुए मैं आपके लिए समय निकाल रहा हूँ। मेरा एक ही कहना है, एक ही मकसद है कि ये लोक शिक्षकों का समस्या का लास्ट समाधान होना चाहिए। जय या पराजय मतलब नहीं है, जय हो पराजय हो मतलब, इसको लास्ट करना है। और जो भी होगा आप उम्मीद रखिए अच्छा ही होगा, अच्छा ही उम्मीद रखिए। तो लोक शिक्षकों को सबों ने छला है, एक एक अधिकारी ने छला है, पदाधिकारी ने छला है, नेता ने छला है। और
अगर मैं कहूँ तो सबों ने छला है, लेकिन क्या है जो लोक शिक्षक भाई आपसे प्रार्थना है कि आप अगर 1 रुपया अगर सहयोग राशि अगर भेज देंगे, अगर 5 रुपया भेज देंगे, 10 रुपया भेज देंगे, चूँकि अगर निस्वार्थ भाव से अगर भेज देंगे तो समझिए आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आप बहुत बड़ा आपका समझिए एक चैरिटी समझ के, अगर आप दान समझ के अगर सहयोग कर दीजिएगा तो बहुत बड़ा काम होगा। तो गिला शिकवा को दूर करके, पुरानी बातों को दूर करके, मेरा ऐसा कहना है कि एक बनिए, नेक बनिए। और बच्चों को जो पढ़ाया करते थे कि ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, उसी प्रकार से आप उस बातों को याद करिए और एकता के सूत्र में बनिए। आपने बहुत को देखा, पूरे बिहार में नेता बना के देखा, आपने केस करके देखा, लेकिन मेरा आपसे ये कहना है जो कम से कम एक बनिए। इस बार काम आप ही करिए, जो भी है आप ही के थ्रू होगा, लेकिन कम से कम इस कलम को धोने में आप सहयोग करिए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।